एक इंसान ट्रैवलिंग से जितना इवॉल्व होता है, जितना कुछ सीख सकता है, शायद ही कोई और चीज हो जो उसको ये एक्सपीरियंस दे सकती है। मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं क्लास 6 में स्टडी कर रही हूँ। ट्रैवलिंग इज एजुकेशन, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, खासतौर पर टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। कागान, नारान, बाटाकुंडी, उधर हमने नाइट स्टे की, फिर अगले दिन हम बाबूसर गए। एक तो ये बचपन से जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है, दूसरा एक जो प्लस पॉइंट था कि इसको ट्रैवलिंग नॉइजिया नहीं है और थोड़ा सा ये ब्रेवली जो है वो टैकल कर लेती है चीजों को। याक बर्गर, याक स्टेक ट्राई की थी, मजे की थी, ठीक ही थी। वापस आने के बाद इशाल में कोई खास चेंजिंग आपने देखी हो? नाउ शी इज अ स्टोरी टेलर। एक तो ये इसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा एनहेंस हुए हैं, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए सेफ्टी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको हेलमेट रखना है अपने पास, वो फुल टाइम है, और सेफ्टी पैड्स जैसे एल्बो पैड, नी पैड और ग्लव्स। बाप बेटी का एक बॉन्ड जो है वो इज देयर। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अब किसी तीसरे बंदे की शायद जरूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू थिंक बिग। मशहूर ट्रैवलर इब्ने बतूता ने क्या खूब कहा था कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ये सफ़र हमें स्पीचलेस कर देता है, और जब हम अपना सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं तो यही चीज़ हमें एक स्टोरी टेलर बना देती है। एक इंसान ट्रैवलिंग से जितना इवॉल्व होता है, जितना कुछ सीख सकता है, इंटेलिजेंस डेवलप करता है, शायद ही कोई और चीज़ हो जो उसको ये एक्सपीरियंस दे सकती है। क्योंकि ट्रैवलिंग में एडवेंचर है, थ्रिल है, बहुत सी कहानियां हैं, इतनी फ्लक्चुएशन है कि ज़िंदगी का हर पहलू तकरीबन आपको सफ़र करते हुए नज़र आ ही जाता है। आज हम एक छोटी सी लेकिन ब्रेव ट्रैवलर के साथ मौजूद हैं, जिसने अपने फादर के साथ KKH, जो कि हाईएस्ट हाईवे है दुनिया की, वहाँ पर तकरीबन खुजराब पास तक 2200 किलोमीटर का सफ़र बाइक राइड पर तय किया है। आइए अगली बात हम इशाल से करते हैं। इशाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थिंक बिग। आपको वार्म वेलकम हम यहाँ पर करते हैं। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा इशाल, आप पहले सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो सबको। आप बता दो अपने बारे में, आपकी एज क्या है, आप क्या स्टडी कर रही हो, कहाँ से स्टडी कर रही हो, थोड़ा सा बता दो। मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं क्लास 6 में स्टडी कर रही हूँ और मैं UCS में पढ़ रही हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अभी आप स्कूल में पढ़ रही हो, तो स्कूल से आप छुट्टियाँ लेकर गई थी कि छुट्टियाँ चल रही थी आपकी? छुट्टियाँ ली थी, लीव एप्लीकेशन दे के हमने ली थी छुट्टियाँ। अच्छा, तो आपको छुट्टियाँ आसानी से मिल गई? जी मिल जाती हैं, छुट्टियाँ तो आराम से मिल जाती हैं स्कूल से। अच्छा इशाल, अपनी हॉबीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ कि ट्रैवलिंग करने के अलावा क्या क्या करना पसंद है आपको? ट्रैवलिंग के अलावा मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, मेरी साइकिलिंग करती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं। एक मेरा ईशमिल के नाम से, जिस पे मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, और एक किडोरियस के नाम से, जिस पे एनिमेशन का काम करती हूँ मैं, और इसके अलावा मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। वाह, आप तो बहुत कुछ कर रही हो इतनी छोटी सी उम्र में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ट्रैवलिंग का शौक कैसे पैदा हुआ, किसी से इंस्पायर हुई थी आप? जी, मैं व्लॉगर को देखती हूँ, अब्राहा अंकल को, और मैं बहुत ही छोटी एज से जाती हूँ पहाड़ों में। अब 4-5 ईयर्स की जब से मैं तब से जाती आ रही हूँ। अच्छा, आपने इतना लंबा सफ़र किया, कुछ याद है कि कौन कौन से इलाकों से गुजरे, उनके क्या क्या नाम थे? जी याद है मुझे, ये मेरा एक बहुत ही मेमोरेबल टूर है, तो मुझे याद है सारे नाम। बताएं थोड़े से, कोई नाम मुझे भी पता चलेगा। मानसेरा, कागान, नारान, बाटाकुंडी, उधर हमने नाइट स्टे की, फिर अगले दिन हम बाबूसर गए। चिलास को क्रॉस किया, वो थोड़ा गर्म इलाका है, उधर थोड़ी सी गर्मी लगी थी हमें। चिलास से फिर हम लोग आगे गिलगित में जाके सर्दी थी और हुंजा में सर्दी थी। फिर अगले दिन हम लोग उठे, हम लोगों ने हुंजा से आगे अपना सफ़र शुरू किया खुंजराब तक। फिर उससे अगले दिन हम लोगों ने हुंजा एक्सप्लोर किया, नलतर वैली, बोरिथ लेक, हॉपर ग्लेशियर, और फिर इससे आगे फिर हमने वापस अपना सफ़र वापसी शुरू कर दी फिर हम लोगों ने। आप तो आधा पाकिस्तान घूम बैठी हो वैसे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ पर किया, कौन सी जगह ऐसी थी जो बहुत मज़ा आया वहाँ पर?
हुंजा में जब हम लोग रुके थे ना, तब वहाँ से राका पोशी का बड़ा क्लियर व्यू आ रहा था, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है, और ऐसा लग रहा था जैसे अगर वहाँ पे जाओगे तो जम जाओगे, इतना ठंडा मौसम लग रहा था उधर का, जब देखने से लग रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं इशाल के फादर भी, सुहेब साहब। सर आप कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके? खैरियत। अच्छा सुहेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कब से राइड कर रहे हैं और ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं? जी ट्रैवलिंग तो बचपन ही से कर रहे हैं, और बाइक राइडिंग जो है वो तकरीबन 3 साल हो गए हैं करते हुए। अच्छा इशाल माशाल्लाह बड़ी ब्रेव गर्ल है, इतना लंबा इसने सफ़र किया, लेकिन बीइंग अ फादर एक फीलिंग होती है कि यार फ़िक्र हो रही है कि ये तो बड़ी छोटी है, अभी अभी मैं इसको ले जाऊंगा, तो ये डिसीजन आपके लिए मुश्किल था कि आसान था? जी डर तो बीइंग फादर ऑब्वियसली एक खौफ तो था, लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा था ऑब्वियसली। और फिर हमने जो है वो लास्ट ईयर एक छोटा सा टेस्ट राइड किया था इशाल के साथ बाटाकुंडी तक, लेकिन तब हमारे साथ और भी बाइकर्स थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमने बिल्कुल सोलो वन बाइक टूर किया। खौफ थोड़ा सा था, लेकिन इसका शौक़ देखते हुए और फिर मेरा अपना भी थोड़ा सा एक कह लें कि इंटरेस्ट था कि KKH एज़ यू नो कि वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेव्ड रोड है, कि मैं उस पर बाइक राइड करूं। तो बस उसका शौक़ और अपना मेरा एक थोड़ा बकेट लिस्ट ड्रीम था, तो हमने इस चीज़ को फिर सोचते हुए इस डिसीजन को जो है वो एग्जीक्यूट किया जी। अच्छा इशाल, आपने इतना लंबा सफ़र किया बाइक पर, तो कहीं थकावट नहीं हुई? कहीं आपने बाबा को कहा हो कि घर वापस चलते हैं, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ? हमने हेक्टिक तो नहीं की थी, और ना ही मैं ऐसा करती हूँ। 1 घंटा हम ड्राइव करते थे, फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट्स के लिए हम लोग उतर जाते थे, तो थकी मैं कहीं पे भी नहीं। बिल्कुल सही सही। आप मतलब कि स्टे करती थी, स्टे करके फिर आगे बढ़ते थे, इस जी। तरीके से चलते थे? जी 10 बिल्कुल मिनट्स ठीक। का ब्रेक और फिर तो चलते कुछ थे। खाने में नया ट्राई किया हो, कोई ख़ास डिश आपने वहाँ पर खाई हो? जी वहाँ पे याक बड़ी फेमस है, तो मैंने उसके याक बर्गर जो याक स्टेक ट्राई की थी, मज़े की थी, ठीक ही थी। ठीक ही थी। अच्छा मौसम जो होते हैं पहाड़ों पे, पूरे सफ़र में अलग अलग मौसम मिलते हैं, जी। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मौसम कौन सी जगह का लगा आपको? मौसम तो हर जगह ही अच्छा था, लेकिन खुंजराब का अलग ही मौसम था। एक तरफ पहाड़, एक तरफ दरिया, और छाँव था, मतलब ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही थी। बड़ा मज़े का मौसम था वहाँ का, खुंजराब का। सर आपसे एक सवाल है कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से सीखते हैं, लेकिन आपको वैसे भरोसा था कि इशाल कर लेगी इतना लंबा सफ़र? जी बिल्कुल भरोसा इसलिए था कि एक तो ये बचपन से जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है, दूसरा एक जो प्लस पॉइंट था कि इसको ट्रैवलिंग नॉइजिया नहीं है। अमूमन आपने देखा होगा लोगों को वहाँ जाके पहाड़ों में चक्कर आना बिल्कुल, और उल्टी वॉमिटिंग आ वगैरह जाना। होता है, तो इसके साथ वो इशू भी नहीं था। और थोड़ा सा ये कह लें कि ब्रेवली जो है वो टैकल कर लेती है चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इस चीज़ को सोचा कि हमने इंशाल्लाह कर लेंगे, और वो हमने किया फिर। अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप डिफाइन करें कि इशाल के साथ कैसा रहा आपका? वंडरफुल ओवरऑल अगर हम बात करें तो मतलब जिस तरह इशाल ने भी कहा ना कि ये लाइफ टाइम मेमोरेबल है। ऑब्वियसली बाप बेटी का एक बॉन्ड जो है वो इज़ देयर, लेकिन अब मुझे जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अब किसी तीसरे बंदे की शायद ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह देखते हैं कि लोगों को टूर करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सब लोगों का एक ही टाइम पे टाइम निकालना, सब अपने अपने कामों में होते हैं। तो अब मुझे ये है कि ये मुझे किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, और हम दोनों ही जो है वो परमानेंट पार्टनर है, परमानेंट पार्टनर जो हैं वो बन जाएंगे, और आने वाले सालों में हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा इशाल, मामा ने आराम से ज़्यादा दे दी जाने दिया? उन्होंने क्या कहा कि बड़ी छोटी हो अभी नहीं जाना, मना किया उन्होंने? इस दफ़ा तो आराम से दी थी, लेकिन लास्ट ईयर मुश्किल से दी थी, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं और छोटी थी, तो मामा ने बड़ी मुश्किल से दी थी। मैंने बड़ा मामा को कन्विंस किया, बाबा ने बड़ा कन्विंस किया, लेकिन इस दफ़ा मामा को पता था कि हम किसी भी हाल में रुकने नहीं वाले, तो मामा ने कहा कि इनको कहने का कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, तो चले जाओ। चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया आपके लिए कि इजाज़त मिल गई कम से कम। कराकोरम हाईवे पे आपने सफ़र किया ना, KKH पे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें क्या देखने को मिली? वहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू था। एक तरफ पहाड़, एक तरफ दरिया बह रहा है, और दूसरी तरफ वो छोटे छोटे गांव। वहाँ पे एक स्पॉट भी आता है, 3 माउंटेन रेंजेस जंक्शन पॉइंट। हम वहाँ पे भी उतरे, वहाँ पे हमें 3 पहाड़ी सिलसिले देखने को मिलते हैं, कराकोरम, हिंदू कुश और हिमालयन। हमने उनको भी देखा, उनके साथ मतलब दूर दूर से उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। अच्छा इशाल, अगर मैंने ये सफ़र करना हो, बाइक राइड पे जाना हो, तो मुझे आप सजेशन दो कि मेरे पास कौन से टूल्स होने चाहिए, कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए, बताओ आप। देखिए सेफ्टी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको हेलमेट रखना है अपने पास, वो फुल टाइम है, और
सेफ्टी पैड्स जैसे एल्बो पैड, नी पैड और ग्लव्स, ये भी आपने अपने जब भी बेशक 5 मिनट के लिए आप चला रहे हैं लेकिन ये आपने पहनने। और इसके लिए और बाइक के लिए आज से आपको अपने पास टूल किट, पंक्चर किट रखनी है और फर्स्ट एड अपने पास रखनी है, मेडिसिन बॉक्स जिसमें बैंडेज वगैरह और वो दवाइयाँ सारी। चले, मैं ये याद रखूंगा। वैसे बड़ी काम की चीज़ें बताई आपने। सर आप मुझे बताइएगा, वापस आने के बाद इशाल में कोई ख़ास चेंजिंग आपने देखी हो, आपको लगा हो कि बड़ी एक पॉजिटिव एटीट्यूड में कोई चेंज आता है, कुछ मुझे इस बारे में बताइए। जिस तरह आपने बात शुरू की ना कि ट्रैवलिंग जो है वो स्पीचलेस कर देती है और फिर आपको एक स्टोरी टेलर बना देती है। बिल्कुल। तो एज यू कैन सी कि नाउ शी इज़ अ स्टोरी टेलर। अभी अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में वहाँ के वाक़यात, किस्से, क्योंकि हम मतलब एज अ बीइंग एडल्ट बात एक्सप्लेन करना और होता है, और बच्चों को बच्चा जब कोई चीज़ बताता है तो वो ज़्यादा उसको अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। एक तो ये इसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए हैं, मल्टीपल लोगों से मिलता है बंदा जब ट्रैवलिंग करता है, डिफरेंट कल्चर्स देखता है। दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसका काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हुआ है। और आई वुड सजेस्ट कि जो भी हैं बच्चे वो बिल्कुल ट्रैवलिंग करें, ये बहुत कुछ सिखाएगा। अच्छा शाल, आप मुझे बताओ, आप अभी सफ़र जब करके आए तो आपके पास, जिस तरह अभी आपके बाबा ने बताया कि स्टोरी टेलिंग करने लगता है बंदा, तो आपने भी बड़ी स्टोरी सुनाई होगी बच्चों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को घर पे, तो सबका रिएक्शन कैसा था इस पर? मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ही सरप्राइज़ हुए थे कि मैं नॉट ट्रैवल करके आई हूँ, वो भी बाइक पे। तो जब मैं उन्हें बताती हूँ ना तो उनमें जज्बा पैदा होता है कि वो भी पाकिस्तान को घूमे फिरे। तो वो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि कौन सी जगह पे क्या करना है, मतलब सेफ्टी के बारे में तो कोई गाइड बन compromise गई हो नहीं मतलब करना। आप हैं? जी, गाइड बन गई हो, टूर गाइड। टूर गाइड बन गई हो, बेहतरीन है। अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो इस वजह से स्कूल में जाहिर सी बात है पढ़ते हुए स्टडी का कोई हर्ज नहीं होता, कोई लॉस नहीं हो सकता? नहीं, स्टडी का कोई लॉस तो नहीं होता। मैं आके अपना बाद में काम कंप्लीट कर लेती हूँ वीकेंड्स पे, और मैं एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ। अभी हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले कंपेन हो रही थी तो मैंने डिप्टी हेड गर्ल के लिए कंपेन किया, तो मैं इलेक्ट हो गई। और हमारी स्कूल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि क्लास 6 से कोई डिप्टी हेड गर्ल बनी हो। अरे आप तो पॉलिटिशियन भी हो इसका मतलब है। अच्छा, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है कोई और जहाँ पर नेक्स्ट जाने का प्लान किया हो आपने? जी, फेरी मेडोज़ और स्कर्दू। मैंने फेरी मेडोज़ को अब तक तो देखा हुआ है स्क्रीन पे, मुझे उसको अपनी आंखों से देखना है। और स्कर्दू भी मैंने देखा हुआ है, गई भी हूँ मैं, लेकिन बाइक पे मेरा जाने का दिल है उस पर। अच्छा, और कोई कंट्री पसंद है पाकिस्तान के अलावा जहाँ पर जाना चाहोगी कभी? जी, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप मुझे इस लिहाज से पसंद है कि वो हिस्टोरिकल है, और ऑस्ट्रेलिया के व्यूज़ बड़े प्यारे हैं। ऑस्ट्रेलिया इसलिए पसंद है, व्यूज़ बड़े प्यारे हैं। सही सही सही। सर आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो नेक्स्ट इशाल को कहीं लेके जाने का आपका प्लान बना हुआ है पहले से? जी, अभी हम वापस ही आ रहे थे इस टूर से, तो अगला प्लान जो है वो बनना शुरू हो गया था। वो केकेएच पे रास्ते में अस्तोर मोड़ आता है, स्कर्दू मोड़ आता है, तो वहाँ पे मुझे बता दिया गया था इसकी तरफ से कि नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा स्कर्दू है, और हम अस्तोर और देवसाई वाले जो ट्रैक से होते हुए सतपारा और फिर स्कर्दू जाएंगे। तो होपफुली नेक्स्ट अब हम स्कर्दू को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब कि उसको पता है कि अब यहाँ पर जाना है, ये रास्ता रह गया है। अच्छा, आपका ख्वाब, कोई ड्रीम है, कुछ आगे क्या बनने का इरादा बनाया है? मैंने पहले पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करना है, उसके बाद मैंने वर्ल्ड टूर करना है। वर्ल्ड बाइक टूर पे। करना है। जी। अच्छा, कोई मैसेज अगर आप देना चाहो अपनी एज के बच्चों को कि ट्रैवल करें, किस तरह करें, क्या ख्याल करना चाहिए, क्या सीखने को मिलता है, कुछ अगर मैसेज आप देना चाहो तो? ट्रैवलिंग इज़ एजुकेशन, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, ख़ासतौर पर टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है, तो हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए, पाकिस्तान को घूमना फिरना चाहिए। और रास्ते में हमें बहुत से फ़ॉरनर्स मिले, उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाई, जैसे पोलैंड से लोग आए हुए थे, स्पेन से आए हुए थे, और फिर और भी जगहों से आए हुए थे। मतलब आप तो पर्सनालिटी भी बन गई हो। क्या कुछ किया आपने एक सफ़र में, माशाल्लाह क्या कुछ कर लिया है। सर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि जो लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं उनको क्या ख्याल करना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ज़रूर लेके जाएं। जिस तरह के अभी बोला इसने कि ट्रैवलिंग एजुकेशन है, ये बहुत कुछ सिखाती है बच्चों में। डिसीजन मेकिंग जो है उसको प्रमोट करती है, कॉन्फिडेंस इन्हेंस करती है। और जब आजकल आप जिस तरह देखें कि बच्चों को पाकिस्तान का एज सच पॉजिटिव कोई चेहरा नहीं दिखाया जाता, तो पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा वो देखते हैं। जिस चीज़ को वो, जिन मनाजर को वो दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं, तो उनको पता लगेगा कि वो उनसे कहीं बेहतरीन मनाजर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हुब्बुल वतनी जो है वो पैदा होती है, लोगों के साथ मिलते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स देखते हैं, अपने मुल्क के कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें जो है वो बच्चों को पता लगती हैं।
पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि एक तो बच्चों को अपने आप बिल्कुल भी जो है वो कंपेयर ना करें दूसरे बच्चों के साथ। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को जो है वो मुख्तलिफ पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल के साथ बिल्कुल दुनिया में भेजा है, तो उसको देखें कि उसमें किस चीज़ का पोटेंशियल है, वो किस चीज़ में एक्सेल कर रहा है। देखें, वालिदैन अगर मौका नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। बच्चों को 10-12 साल की उम्र तक आप फ्री हैंड दें, उनको देखें कि वो किस चीज़ में जो है वो डेवलप हो रहे हैं, इंटरेस्ट उनके क्या हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो आप अपनी कैरियर डेवलपमेंट और अपना पाथ सेलेक्ट करने दें। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मजबूरी में किया हुआ काम और शौक़ से किया हुआ काम, दोनों के रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो जब बच्चा एक शौक़ से किसी फील्ड को अपनाएगा और उसमें ग्रो करेगा तो वो उसका रिजल्ट और अच्छा देगा, ना कि उसको हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और बता दें कि वो उस पर चलता रहे। लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चे लाइन की तरफ ही देखते रहते हैं, वो यहाँ वहाँ देखेंगे ही नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इंशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का ये एक पॉजिटिव चेहरा है। एक 11 साल की बच्ची का पाकिस्तान में टूरिज्म को इस तरीके से प्रमोट करना एक बड़ी बात है। बाप और बेटी का ये बॉन्ड खूबसूरत चीज़ है। पाकिस्तान में पेरेंट्स को समझने की भी ज़रूरत है कि अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनके शौक़ को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है हम सबको, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन और हमारी यूथ अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए। पाकिस्तान में ये कल्चर कम नज़र आता है कि लोग अपने बच्चों को इनकरेज और मोटिवेट करते हों। अक्सर लोग उनकी खामियों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के ट्रू पोटेंशियल को समझ पाएँ, वो देख पाएँ, तो मुआशरे में बहुत बेहतरी आ सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग गेस्ट के साथ। अभी के लिए थिंक बिग से मोहम्मद हारून को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।